हेलो गाइस, व्हाट इफ़ आई टेल यू यू आर नॉट यूजिंग द चैट जीपीटी इन अ राइट वे और अभी तक तो आपने उसका फुल पोटेंशियल यूज़ भी नहीं किया है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी हेल्पिंग यू टू यूज़ द चैट जीपीटी एट इट्स फुल पोटेंशियल। सो वेलकम टू अनफिल्टर्ड सीएससी। अब देखो, एआई इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन और ये मैं नहीं, सारे टॉपर से बोल रहे हैं और सारे टॉपर्स जिन्होंने रैंक लाई है वो कहीं ना कहीं एआई का यूज़ किए अपने प्रिपरेशन में। सो दिस वीडियो विल बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट एंड दिस विल प्रोवाइड यू द अल्टीमेट यूपीएससी प्रॉम्प्ट गाइड। ओके, देखो ये प्रॉम्प्ट गाइड है क्या, आई विल टेल यू आगे। ठीक है, देखो दो चीज़ होता है, एआई अब पार्ट बन चुका है यूपीएससी प्रिपरेशन का और वो चीज़ें काफ़ी शॉर्ट कर दे रहा है। ठीक है, या तो आप एआई के खिलाफ होकर तैयारी कर लो जहाँ पे आपकी 2x मेहनत लगेगी, या आप एआई के साथ मेहनत कर लो, एआई के साथ उसका यूज़ कर लो अच्छे से फुल पोटेंशियल पे, जिससे आपकी मेहनत जो है काफ़ी मतलब एफर्ट जो आपके काफ़ी डिवाइड हो जाएंगे और रिजल्ट जो है 2x आएगा आपका, ना कि एफर्ट 2x करना होगा आपको। ओके, सो देखो दिस वीडियो विल मेक योर प्रिपरेशन मोर स्मार्ट, मुझे इतना श्योर हूँ मैं। ठीक है, और एग्ज़ाम, ये पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट होगा। ओके, सो चालू करते हैं। अब देखो व्हाट इज़ दिस वीडियो अबाउट। तो इस वीडियो में मैंने 10 प्रॉम्प्ट लगाए हैं, 10 प्रॉम्प्ट बनाए हैं और उसमें मैंने काफ़ी एफर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा। आप जब प्रॉम्प्ट देखो आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग चैट जीपीटी में कुछ भी प्रॉम्प्ट डालते हैं तो काफ़ी बेसिक सा लिख देते हैं। ये मैं 98% एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 98.99 ले लो आप। ठीक है, उनको पता ही नहीं कि चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालना क्या है, कैसे डालना है, कीवर्ड क्या हो सकता है और रिजल्ट क्या देगा। यकीन नहीं तो आप बिफोर आफ्टर देखना, एक बार आप प्रॉम्प्ट डालना भी और उसके बाद जब मेरा प्रॉम्प्ट डालना है तब देखना रिजल्ट जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। तो इससे हम लोग देखो चैट जीपीटी जो फ्री है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ चैट जीपीटी काफ़ी हेल्प करता है प्रिपरेशन में, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ तक कि जो लास्ट ईयर की टॉपर थी शक्ति दुबे मैम, तो उन्होंने ये बात खुद बोली है कि उन्होंने चैट जीपीटी को काफ़ी यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट तैयार किए हैं, दिख रहा है आपको, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैंने प्रॉम्प्ट दिया है और इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। और देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ गलती मैंने भी की है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं भी आप में से एक था, मुझे पता है कि क्या क्या गलती हुआ है। और ये जो जब मैंने सीखा ये सब चीज़ें, तब ये प्रिपरेशन मेरी 2x कर दिया, लाइक 2x भी कम ही बोलूँ, 10x कर दिया है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें बोल रहा है क्रिएट है यूपीएससी रेडी नोट्स। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अभी चैट जीपीटी खोलो और जिस तरह प्रॉम्प्ट डालते हो, किस तरह डालोगे, हे चैट जीपीटी मेक अ प्रॉम्प्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ये डालोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, पीडीएफ अपलोड कर दोगे, मेक अ नोट्स ऑन फंडामेंटल राइट फ्रॉम दिस पीडीएफ, या फिर क्या डालोगे, ज़्यादा एग्जैक्ट में क्या डाल सकते हो कि मेक अ नोट्स ऑन फंडामेंटल राइट फ्रॉम लक्ष्मीकांत एंड ऐड इंक्लूड एनसीईआरटी नोट्स एंड दिस एंड दैट। ज़्यादा से ज़्यादा इतने करोगे आप, आई एम डैम श्योर, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ यार, मैं भी उसी फेज में था, तो मुझे पता है कि क्या गड़बड़ी करोगे आप। पर ये देखो आप, ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, क्रिएट ए यूपीएससी नोट्स ऑन टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट है, बट यहाँ पे टॉपिक के बदले फंडामेंटल राइट कुछ भी डाल देना आप। स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बेसिक्स, मेंशन क्लास एंड पेज रेफरेंस इफ पॉसिबल, एडवांस स्टैंडर्ड टेक्स्ट, यहाँ लक्ष्मीकांत भी कवर हो रहा है, एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है। अगला मैंने क्या कमांड दी, आर्टिकल एक्ट कमिटीज रिपोर्ट स्कीम्स विद ईयर, कुछ भी छोड़ नहीं रहा यहाँ पे। पीवाई की लिंक्स, 5 प्रीलिम्स एंड 3 मेंस फ्रॉम लास्ट ईयर, क्या क्या क्वेश्चन फंसे उस टॉपिक से। जीएस मैपिंग, कौन से जीएस में आता है ये। ठीक है, कोड सिलेबस लाइन, मिनी टेबल ऑफ फैक्ट्स, ये आपके रिवीजन के लिए छोटा सा रिवीजन, 1 लाइन सोर्स। देखो डायग्राम, फ्लो चार्ट। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, जब डालोगे तो पता चल जाएगा आपका जो है ना माइंड मैप इस तरह बन के आएगा। कॉमन ट्रैप्स, यहाँ पे मैंने ये भी डाला है कॉमन ट्रैप्स कि कहाँ कहाँ फंसा सकता है यूपीएससी। 10 बुलेट क्विक रिवीजन, आपने फंडामेंटल राइट डाला, आखिरी में इसको रिवाइज करने के लिए 10 पॉइंट बना दिए। और मैंने रूल्स भी डाले हैं, साइड सोर्स, ईयर आफ्टर ईच फैक्ट, इफ अनश्योर राइट अनसर्टेन, मतलब कोई भी गलती नहीं यहाँ पे, जीरो एरर होगा भाई, जीरो एरर। मतलब तुम डालते तो आई एम डैम श्योर तुम ये कभी नहीं करते, इतना बार तो नहीं लिखते। तुम्हारा काम क्या है, इसको कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक, टॉपिक के बदले तुमको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशरी कुछ भी पढ़ना है, ये डालो यहाँ पे। इसी तरह डेली करंट अफेयर्स का तुम क्या करते हो यार, आर्टिकल कॉपी करते हो, वहाँ पेस्ट कर देते हो, समराइज इन बुलेट फॉर्म, मैक्सिमम ये करते हो। या फिर ज़्यादा क्या कर दोगे, समराइज इन दिस एंड डैट वगैरह वगैरह। पर मैंने क्या बोला, हेडलाइन, जीएस पेपर, सिलेबस कीवर्ड, लिंक द स्टैटिक कंसेप्ट, प्रीलिम्स एमसीक्यू, वन बेस्ट, और मतलब तू समझ रहा है, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन, मेंस के क्वेश्चन, वैल्यू एडिशन, डेटा स्कीम, और एंड विथ 5 पॉइंट्स वीकली ट्रेंड, 3 यू प्रीलिम्स ट्रैप जो होते हैं। रूल्स, मैंने रूल्स भी डाल दिए हैं, मतलब कम होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। ये मैंने इस तरह भी किया है। पीवाईक्यू ट्रेंड एनालाइजर भी किया है, मेंस आंसर राइटर भी है। ठीक है, ऐसे भी है, एथिक्स भी है। भाई क्या छूट रहा है तेरा, प्रीलिम्स भी है। आपका काम क्या है, आपका काम है इसको यहाँ से कॉपी करना, इतना। ठीक है, इतना कॉपी करना, और जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ, टॉपिक के बदले आपको बस अपना जो पढ़ रहे हो आप, ठीक है, जैसे प्रीलिम्स में आप पढ़ रहे हो
अर्थक्वेक पढ़ रहे हो तो अर्थक्वेक डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई मेरी बात मान, तू बिफोर आफ्टर करके देख लेना, बिफोर आफ्टर। बिफोर मतलब जिस तरह तू पहले डालता था ग्रेड 12 प्रीलिम्स एमसीक्यूज ऑन अर्थक्वेक, तुम ये डालते होगे, ये सब तो डालते नहीं होगे। मैंने यहाँ पे डाला भी है कॉम्बिनेशन, मॉडरेट कितना होना चाहिए, ईजी कितना होना चाहिए, टफ कितना होना चाहिए, मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होने चाहिए, और आंसर में वन लाइन की होना चाहिए, वाई रॉन्ग। मैं बता भी रहा हूँ इसमें, देख ले, ये देख, इसमें बता भी रहा हूँ कि गलत क्यों हो रहा है, बता मुझको, समझ रहा है। सोर्स टैग होना चाहिए, ये भी नहीं रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो मैच ऑफिशियल यूपीएससी टोन होना चाहिए, बिल्कुल यूपीएससी फॉर्मेट में। भाई अगर मैं बताऊँ ना, काफ़ी बवाल चीज़ है ये, लिटरली काफ़ी बवाल चीज़ है। मैं इसके बारे में श्योर हो सकता हूँ, और ये चीज़ ना जल्दी कोई प्रोवाइड करता भी नहीं है, क्योंकि देखो टॉपर्स बोल देते हैं कि चैट जीपीटी यूज़ करो। अब भाई कैसे यूज़ करो, प्रॉम्प्ट क्या डालना है, आप कैसे यूज़ किए थे, ये तो कोई बताते नहीं अच्छे से। इंजीनियरिंग किस तरह होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे किस तरह होती है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, पर वो यूज़ करके जो आउटपुट आता है वो आपको बेचते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये सब नहीं बताएंगे आपको, ये सब नहीं बताएंगे। वन पेजर माइंड मैप मार्केट में बिक रहा है ना, वन पेजर माइंड मैप मार्केट में बिक रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसको मोनेटाइज करके बेच रहे हैं, पर कैसे बताएंगे? ये देखो इस तरह बनाते हैं वो लोग, ठीक है। बहुत सारे जो मेंटोर्स होते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये 7 डे रिवीजन स्प्रिंट वगैरह वगैरह, भाई मोनेटाइज है ये। जो भी तुम चीज़ देख रहे हो ना, ये देखो एनसीईआरटी एडवांस इंटीग्रेटेड नोट्स, ये क्या मोनेटाइज नहीं मार्केट में? क्या ये मोनेटाइज नहीं है? डेली करंट अफेयर्स क्या मोनेटाइज नहीं है? भाई सब कुछ मोनेटाइज है, पर कोई बताएगा नहीं तुमको, क्योंकि भाई अगर तुमको बता देंगे, तुम यूज़ कर लोगे तो उनको खरीदेगा कौन कोर्स। पर भाई देख, मेरा अलग है भाई, मैं भी तुम लोग जैसे ही था, तो मुझे पता है कि मतलब हर चीज़ खरीदना पॉसिबल भी नहीं है, और अगर तुमको बनता है तो तुम खुद से अपने हिसाब से लगाओ भाई। अगर वो आउटपुट में ABC दे रहे हैं तो तुमको ABC पढ़ना होगा। अब तुम ABCDEF भी पढ़ सकते हो, समझ रहा मेरी बात? अपने हिसाब से तो चेंजेस कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा, मेंटल हेल्थ एंड कंसिस्टेंसी कोच। देख भाई, मैंने सीधे सीधे यहाँ कोड डाल दिया है, मतलब प्रॉम्प्ट डाल दिया हुआ है, आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट फीलिंग स्ट्रेस, प्रोवाइड माइक्रो हैबिट, क्या क्या हो सकता है, मतलब तुमको बताएगा क्या क्या कर सकते हो। पहले 24 आवर रूटीन, 3 एंटी बर्नआउट टैक्टिक्स, मतलब तू समझ रहा है कि तेरा कुछ नहीं छूट रहा अगर तू इसको लिटरली फॉलो कर लिया। और मैं श्योर हूँ भाई, ये अभी तक यूपीएससी की फील्ड में कोई नहीं किया है, सबको बस आउटपुट चाहिए, सब तुमको बताएंगे मेंटल हेल्थ। पर भाई पॉसिबल नहीं है ना हर एक, मतलब एक मेंटोर सारे बच्चों को दे दे, या फिर कोई एक सीनियर सारे बच्चों को समझा दे। तुमको कहीं ना कहीं खुद से भी करना होगा। देख मैं मानता हूँ चैट जीपीटी रिप्लेस नहीं कर सकता मेंटल हेल्थ की चीज़ को अनलिमिटेडली, पर भाई कहीं ना कहीं 0.001% तो कुछ चेंज कर सकता है, शायद अच्छा लगे, बेटर फील हो। और चैट जीपीटी मतलब काफ़ी, चैट जीपीटी 5 जो मॉडल आ चुका है, और देखो चैट जीपीटी 5 मॉडल ना अभी भी बेसिक मॉडल है उसमें फ्री मिल रहा है, तो उसमें कुछ मतलब लिमिटेड टाइम तक फ्री मिलता है उसमें। उसके बाद चैट जीपीटी 4 में भी आप स्विच हो जाता अपने आप, बट इतना मान लो काफ़ी अच्छी चीज़ है चैट जीपीटी के जेमिनी। देखो अगर तुम्हारे पास गूगल मतलब कोई स्टूडेंट आईडी है तो जाओ जेमिनी प्रो ले लो भाई, 1 साल का मिल रहा है, इट इज़ अ जेम। और तुम इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो। लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ना लिटरली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इधर से डालते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं और अपना बना देते हैं टैग दे के। भाई ये कोई नहीं बताएगा, आई एम टाइम श्योर। और लिटरली भाई बोल लो, भैया बोलो, कुछ भी बोलना बोल लो, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि मतलब सारे बच्चे एम्पावर्ड हो। लाइक डिसेंट्रलाइजेशन हम पढ़ते ही हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह करते हैं, ये नहीं कि बस बता दो ये कर लो। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एम्पावर्ड कर रहा हूँ कि ये देखो ये प्रॉम्प्ट है, इसको बस कॉपी करो पेस्ट करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर चीज़ लिखा हुआ है यार, A to Z है आपका। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स, डेली करंट अफेयर, PYQs, मेंस आंसर राइटिंग, ऐसे, एथिक्स, प्रीलिम्स MCQ, ठीक है, 1 पेजर, 7 डेज रिवीजन, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो अब बारी आती है इसकी वर्थ की। देखो हम सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रह रहे कहीं ना कहीं, और मैं अगर ये बोलूँ मतलब अब ये फ्री है, पहली बात तो ये, पर मैं बोलूँ कि भाई ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो भाई बहुत गलत सोचोगी ये। देख भाई अगर तुमको वैल्यू जाननी है, तुम द हिंदू पढ़ते हो, द हिंदू में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के, आजकल बहुत सारे खुल गए हैं जो चैट जीपीटी को मोनेटाइज कर रहे हैं, लिटरली मोनेटाइज करके तुमको बेच रहे हैं। तुम बस एक बार उनके प्राइस जाके देख लेना, 2500, 3000, 4000, 5000, कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है भाई वैल्यू पुट करने की। और मैं मानता हूँ इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, मतलब वैल्यूएबल है भाई, ये सीधी बात है, क्योंकि कोई सिखाता नहीं है। अब एथिक्स का देख लो, एथिक्स के सब क्लासेस देते हैं वगैरह वगैरह देते हैं, लेकिन अगर तुमको एम्पावर्ड होना है, फ्रेम GS4 केस ऑन इशू डालो अपना, आउटपुट क्या आएगा, 120 वर्ड सिनेरियो, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, एथिकल डिलेमा, ऑप्शंस आएंगे, बेस्ट सॉल्यूशन आएगा, कोट आएगा, रूल्स देखो प्रैक्टिकल होना चाहिए, आइडियलिज्म नहीं होना चाहिए, डोंट एज्यूम अनरियलिस्टिक पावर्स।
भाई लिटरली इसमें ज़ीरो एरर होगा, ज़ीरो एरर। देखो ये पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। और देखो एफर्ट्स के लिए मैं कोई वैल्यू तो मांग नहीं रहा आपसे, बस ये मैं बोल रहा हूँ जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं। और ये अगर आप देख सकते हो ये सब प्रॉम्प्ट, तो इसमें टाइम लगता है, ये आप भी मानते हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं टाइप वाइप करते हो तो आपको पता है कितनी एनर्जी लगती है। तो इसमें एफर्ट्स लगे हैं, काफ़ी आर्ट्स लगे हैं मेरे, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बस ज्वाइन कर लो इस कम्युनिटी को, टेलीग्राम में आओ ज्वाइन कर लो। मतलब मैं बस यही चाहता हूँ आपसे, यही मेरा वैल्यू, और एक अच्छी कम्युनिटी ग्रो करना चाहता हूँ मैं अपने यूट्यूब में और टेलीग्राम में, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, और एफर्ट्स के लिए प्लीज़ आप ज्वाइन कर लो मेरी जर्नी को, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वैल्यूएबल चीज़ें ला सकूँ। और वैसे पीडीएफ में भी लिंक है, और जब ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा तो आप लिंक में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और बस यही बोलूँगा कि अगर कोई चीज़ है ना उसके साथ रहो, मतलब नदी के अपोजिट मत चलो, नदी के साथ चलो, तो आपकी जो पेस है 2x हो जाएगी। तो एआई को आप अपना दुश्मन मत समझना, या फिर कुछ ईगो मत देना बात। एआई को यूज़ करो अच्छे तरीके से, सारे टॉपर्स यूज़ कर रहे हैं, रैंक ला रहे हैं, आप यूज़ नहीं करोगे तो कोई और यूज़ करेगा, सीधी बात है, और वो रैंक ले आएगा और आपकी सीट खा जाएगा। तो थोड़े स्मार्ट बनो, अपने प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाओ, ना कि पुराने तरीके से करो, ठीक है। और बहुत सुंदर तरीके से प्रॉम्प्ट है, और मैं इसके साथ थैंक यू बोलूँगा आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।